बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू बी फाइन। न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक 6 हमने स्टार्ट की है और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज से रिलेटेड। आज एक नया टॉपिक हम करने वाले हैं परसेंटेज के अंदर। अर्लियर वीडियो के अंदर हमने परसेंटेज से टोटल हमने कैलकुलेट करना सीखा था। अब हम बात करेंगे परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज से रिलेटेड, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आज हम करेंगे पेज नंबर 106 के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ पर बच्चों इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूँ कि परसेंटेज कभी कभी इंक्रीज और डिक्रीज भी होती है, तो इसके अंदर बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कि मैंने वहाँ पर आपसे कहा था कि जब टोटल कैलकुलेट करना हो तो जो पार्ट है उसकी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं पार्ट की परसेंटेज से। अगर वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी आज आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगी, उसी से तमाम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। जब परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करना होता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको ये देखना होता है कि आपका जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जो भी आपके पास इंक्रीज आया है, जो भी, ठीक है, उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे जो ओरिजिनल आपके पास नंबर था, जो ओरिजिनल आपके पास टोटल था, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी जो परसेंटेज इंक्रीज है वो कितना हुआ है, ठीक है। यानी परसेंटेज ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करना हो तो वो हम आसानी से यहाँ पर इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम ये नहीं बात कर रहे कि परसेंटेज गिवन हो इंक्रीज या डिक्रीज की तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, नहीं। अभी हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि अगर हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो इंक्रीज या डिक्रीज की तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 है क्वेश्चन, उसमें कह रहे हैं देयर वर 5 स्टिकर्स इन अ रॉ। एक रॉ है, उसके अंदर आपके पास पहले 5 स्टिकर्स थे। टॉम एडेड 1 स्टिकर टू द रॉ। अब यहाँ पर क्या हुआ, एडेड का मतलब क्या है, इंक्रीज हुआ है। कितने स्टिकर्स ऐड हुए, सिर्फ एक स्टिकर ऐड हुआ। टोटल बताया है यहाँ पर, इनिशियल जो टोटल था उसकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है, ठीक है। उसके बाद जो एडिशन है या जो सब्ट्रैक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टिकर्स। अब अगर मुझे इंक्रीज की जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करनी है तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगी, देखूंगी कितना इंक्रीज है। 1 स्टिकर का इंक्रीज है, किस में इंक्रीज है, 5 स्टिकर्स के अंदर इंक्रीज है। 1 को डिवाइड करूंगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 100% से मेरा आंसर आ जाएगा, जो और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा ओरिजिनल, हमारे पास नंबर ऑफ स्टिकर्स कितने हैं, जो ओरिजिनल क्वांटिटी है सबसे पहले उसको आपने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी इंक्रीज या डिक्रीज है वो आपने लिखना है। और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्ट को न्यूमरेटर में रखते हैं, टोटल को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं। अब बच्चों प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप लोग प्रैक्टिस करें, इन्हीं क्वेश्चंस को, एक ही क्वेश्चन को 4-4 दफ़ा करो, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज को 3-3 दफ़ा करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये फॉर्मूलाज याद ना हो, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपकी फिंगर टिप्स पर होंगे अगर आप क्या करें, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि कहीं पर मल्टीप्लिकेशन होता है, कहीं पर डिवीजन होता है। अनटिल एंड अनलेस आप यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे। हमेशा किचपिच हो जाएगी, हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ मल्टीप्लाई करना था या डिवाइड करना था। तो जो कॉन्सेप्ट उसको समझने की कोशिश करो। हमने क्या बात की, स्टार्ट में ये बात की, परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी तो हमेशा जो टोटल है वो डिनोमिनेटर में आएगा और 100% न्यूमरेटर में आएगा। जो भी पार्ट होगा, पार्ट से आप जो है वो पार्ट और जो टोटल है उसका फ्रैक्शन बनाकर मल्टीप्लाई बाय 100% करोगे तो परसेंटेज कैलकुलेट होगी। देखो, सवाल में ही आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे यहाँ पर इन्होंने क्लियर कहा कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज जो हो रहा है उसकी परसेंटेज बताओ, टोटल जो आपके पास नंबर्स स्टिकर्स के जो नंबर्स हैं। तो जब परसेंटेज पूछी है तो परसेंटेज के लिए तो हमें टोटल को डिवाइड करना पड़ता है ना, जो पार्ट होता है उसको डिवाइड करना पड़ता है टोटल से और मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, जो परसेंटेज थी उसको हम डिवाइड कर रहे थे गिवन वैल्यू से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने टोटल कैलकुलेट करना था। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आपने समझना है कि कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। जब आपको ये पता चलेगा कि क्या कैलकुलेट करना है, उसका तरीका क्या था, तो वो तरीका एक ही होता है, ठीक है। क्वेश्चंस बदल बदल कर आते रहते हैं। अब यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100% करो, 5 1 5, 5 20 100, आंसर आ गया मेरे पास 20%। दैट्स इट, हो गया मेरे पास। इसका मतलब है कि मेरे ओरिजिनल स्टिकर्स के अंदर 20% का इंक्रीज हुआ है। जो मेरे 5 स्टिकर्स थे, अगर उसके अंदर एक स्टिकर और ऐड होता है तो मेरा जो इंक्रीज है वो 20% के बराबर है, ठीक है। अब ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कहाँ पर सबसे ज़्यादा काम आता है, जो आपके घर में मेल मेंबर्स हैं या जो भी आपके यहाँ जॉब करते हैं कंपनीज के अंदर, तो क्या होता है कि हर साल
उनकी जो सैलरी होती है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट आता है और वो परसेंटेज में बताया जाता है कि जो है वो आपका जो भी सैलरी है आपकी उसके अंदर आपका 10% इंक्रीज हो गया, आपका 15% इंक्रीज हो गया, आपका 20% इंक्रीज हो गया। किसी को अगर 20% इंक्रीज मिल जाए या 30% इंक्रीमेंट हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। और वरना मिनिमल जो आपको मिलता है वो 5%, 10%, 15% इस तरह का आपको इंक्रीमेंट मिल रहा होता है। तो वहां पर आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास सैलरी होती है आप उसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि अच्छा भाई यहाँ पर मेरे पास जो इंक्रीज है वो नंबर्स में कितना होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें नंबर में इंक्रीज बताया है और हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो भी नंबर है हमारे पास उसको हम ओरिजिनल क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं। अगर यहीं पर हमारे पास क्वेश्चन चेंज हो जाए, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हमारे पास कि हमें परसेंटेज बता दी जाए और टोटल भी बता दिया जाए और वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो वहां पर क्या होगा, फिर हम परसेंटेज को टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, वो एक और हमारे पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जब आता है तो फिर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि इंक्रीज बताया है, इंक्रीज को डिवाइड करोगे ओरिजिनल क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई कर दोगे 100% से, तो आपके पास इंक्रीज का परसेंटेज आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं 54 स्कूल्स टुक पार्ट इन अ ड्रामा कॉम्पिटिशन लास्ट ईयर। 54 स्कूल्स ने जो है वो लास्ट ईयर कॉम्पिटिशन में पार्ट किया। दिस ईयर 48 स्कूल्स टुक पार्ट। इस साल कम स्कूल्स ने किया, स्कूल्स डिक्रीज हो गए। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्कूल दैट टुक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, जो डिक्रीज हुआ है पहले वो तो पता लगाएं। यहाँ पर तो इन्होंने ओरिजिनल जो क्वांटिटी थी वो बता दी और जो क्वांटिटी आफ्टर वो थी डिक्रीज वो बता दी इन्होंने। जो एक्चुअली डिक्रीज हुआ है, जितने से कम हुए हैं वो तो इन्होंने हमें बताया नहीं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिक्रीज कैलकुलेट करना है। कैसे डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे, 54 में से 48 माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी 6 स्कूल्स आपके पास कम हो गए। तो ये जो डिक्रीज है ये ओरिजिनल क्वांटिटी का कितना परसेंट है, 6 को डिवाइड करोगे 54 से तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। आपसे कह रहे हैं एक्सप्रेस योर आंसर एज अ मिक्स नंबर। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो मिक्स नंबर में आने वाला है, ठीक है। आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्कूल्स दैट टुक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। यानी परसेंटेज जो निकालोगे वो आपने डेसिमल में नहीं दिखानी, फ्रैक्शन में दिखानी है। एक तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा और फ्रैक्शन के अंदर भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो मिक्स नंबर में अपने आंसर को आपने शो करना है। तो बच्चों अब यहाँ पर अब आपने क्या है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली कुछ भी बात नहीं है। हमें इंक्रीज चाहिए या डिक्रीज चाहिए, अगर नहीं दिया हुआ तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने खुद हमें बता दिया था कितने नंबर ऑफ स्टिकर्स इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। वहां पर इन्होंने हमें इनिशियल और फाइनल नंबर ऑफ स्टिकर्स नहीं बताए थे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक स्टेप हमारा और बढ़ा दिया। इन्होंने लास्ट ईयर जितने स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था वो बताया और इस साल जितने उन्होंने किया वो बताया। ये नहीं बताया कि कितने कम हुए या कितने ज्यादा हुए, उन्होंने कहा वो खुद कैलकुलेट कर लो। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, इसमें क्या है, प्लस माइनस ही तो करना है। हमने डिक्रीज कैलकुलेट कर लिया 54 माइनस 48। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है ना बच्चों कि यहाँ पर अगर पिछले साल स्कूल ज्यादा थे, इस साल स्कूल कम हुए तो वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। इसमें तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इसका मतलब है हमारे पास जो नंबर ऑफ स्कूल्स डिक्रीज हुए हैं वो 6 स्कूल्स हैं। अब 6 हमारे पास जो डिक्रीज है उसको हम टोटल नंबर, जो ओरिजिनल क्वांटिटी, पहले वाली क्वांटिटी कौन सी थी 54, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली भी कोई बात नहीं है। ये भी क्लियर बात है कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उससे हमने डिवाइड करना है। तो हम 6 को डिवाइड करेंगे 54 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। अब देखो 6 1 6, 6 9 54, क्या बचा 100/9। अब आपको पता है बच्चों के 9 के टेबल में 100 नहीं आता, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आंसर को आपने मिक्स नंबर में रखना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 100 को हम डिवाइड करेंगे। अब मिक्स नंबर फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन से मिक्स नंबर में करने की प्रैक्टिस क्लास 4 से करते हुए आ रहे हो आप लोग, 4 5 6 3 साल हो गए। अब इसको बताने की आपको जरूरत नहीं है। 9 11 99 माइनस करेंगे, आंसर 1 आएगा। ये आपके पास जो होता है मिक्स नंबर के अंदर, ये आपका होल नंबर बनता है कोशेंट, जो आपका रिमाइंडर होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहता है। ये आपके पास आंसर आ गया 11 होल 1.1/9%। यानी आपके पास यहाँ पर जो डिक्रीज हुआ है परसेंटेज के अंदर वो 11 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है उसकी, ठीक है। 11% से आपके स्कूल्स कम हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ अ मूवी टिकट इज 1980 वॉज $3, ठीक है। यानी कि 1980 के अंदर, 1980 नंबर नहीं है यहाँ पर, 1980 ये आपको ईयर बता रहे हैं कि 1980 में $3 का था। नाउ ईच टिकट कॉस्ट $7.5। अब जो कॉस्ट है वो राइज हो चुकी है, बढ़ चुकी है, डबल से भी ज़्यादा हो गई, 3 से $7.5 हो गई।
फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ अ मूवी टिकट फ्रॉम 1980 टू नाउ। तो सिंपल है, $3 से $7.5 इतना इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ, 7.5 माइनस 3 करेंगे, हमें पता चल जाएगा इंक्रीज कितना हुआ। और किस में हुआ है इंक्रीज, तो ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास $3 है, तो हमने इसको $3 से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। बस उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ अ मूवी टिकट हमने लिखी 1980 में $3 की थी, फिर इंक्रीज होकर $7.5 की हो गई। इंक्रीज होने के बाद जो नंबर है उसको नहीं हमने देखना, हमने ये देखना है कि एक्चुअल इंक्रीज या डिक्रीज कितना है, तो वो आपको सब्ट्रैक्ट करके पता चलेगा। तो हमने यहाँ पर 7.5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, हमें पता चल गया कि भाई $4.5 से टिकट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है। तो हमने जो इंक्रीज था उसको न्यूमिनेटर में रखा और जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी उसको डिनोमिनेटर में रखा। बस ये चीज़ जो है ना, अगर आपने सही कर ली तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा। इंक्रीज जो है वो न्यूमिनेटर, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है, और जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसको आपने डिनोमिनेटर में रख के मल्टीप्लाई करना है। 4.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 प्लेसेस आगे जाएगा, 450 बन जाएगा। और 450 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो 3 1s are 3, बचा 1 5 15, 3 5s are 15 और 3 0s are 0, तो 150 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपका टिकट है उसकी प्राइस 150% से इंक्रीज हो गई, 100% से भी ज़्यादा। जब किसी चीज़ के अंदर डबल का इंक्रीमेंट आता है या डबल से भी ज़्यादा आता है तो उसकी परसेंटेज हमेशा 100 होगी या 100 से भी ज़्यादा होगी। अगर कोई चीज़ डबल बढ़ गई है, एक चीज़ की प्राइस 50 थी, 50 से 100 हो गई, इसका मतलब है कि उसके अंदर 100% का इंक्रीमेंट आया है। ठीक है, और अगर एक चीज़ की प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5 मेंबर्स लेफ्ट अ क्लब। ये 5 मेंबर्स छोड़कर चले गए, तो ये डिक्रीज आपको बता रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले पार्ट के अंदर। दिस वॉज अ 2.5% डिक्रीज इन दी नंबर ऑफ मेंबर्स इन द क्लब। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इन्होंने आपको ट्रिक किया, जो आपने चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 1 जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास लेसन नंबर 1 में थे ना, उसी टाइप का क्वेश्चंस आपके पास वापस आ गया है। जो आपके पास डिक्रीज था वो आपको बताया और डिक्रीज की परसेंटेज आपको बता दी। तो अब आपको रिकॉल करना पड़ेगा, हमने क्या कहा था, जिस चीज़ की एक्चुअल वैल्यू है उसी की परसेंटेज अगर गिवन हो तो अगर एक्चुअल वैल्यू को परसेंटेज से डिवाइड कर दोगे तो टोटल हमेशा आपको पता चल जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द क्लब एट फर्स्ट। वो जो कॉन्सेप्ट था, अगर उसकी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, अ पीस ऑफ केक है, दैट्स इट। 5 मेंबर्स लेफ्ट अ क्लब, यानी कि कितने मेंबर्स छोड़कर चले गए, ये डिक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, तो डिक्रीज को अगर डिवाइड करो तो दिस वाज अ 2.5% डिक्रीज, और उसी की परसेंटेज भी बता दी। अब ना यहाँ पर टोटल बताया, ना यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी बताई, ना यहाँ फाइनल क्वांटिटी बताई, कुछ और नहीं बताया, सिर्फ डिक्रीज बताया और डिक्रीज के साथ डिक्रीज की परसेंटेज बता दी। और आपसे क्या पूछा कि इनिशियल क्वांटिटी हमें बता दो, ओरिजिनल क्वांटिटी बता दो कि शुरू में मेंबर्स कितने थे। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों। वही बात है कि कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। जो आपके पास लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं और ये वाले क्वेश्चंस, अगर इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आगे वर्ड प्रॉब्लम्स करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बताएंगे कि मेंबर्स जो डिक्रीज हुए हमारे पास 5 हैं और ये डिक्रीज बराबर है 2.5% के। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू के साथ उसकी परसेंटेज जब भी गिवन होगी तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2.5% डिक्रीज बराबर है 5 मेंबर्स के। तो टोटल मेंबर्स निकालने के लिए जो एक्चुअल वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो अपनी परसेंटेज से, सिंपल। ठीक है, अब 5 को डिवाइड कैसे करते हैं 2.5% से, 5/2.5 मल्टीप्लाई बाय 100। बार बार कह रही हूँ कि जो लास्ट लेसन की मैंने वीडियो अपलोड की थी उसको जब तक नहीं देखोगे तब तक ये वाला क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा 2.5 1s are 2.5 का डबल 5 होता है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप ये करो कि आप इसको डेसिमल को एक प्लेस आगे ले जाओ, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 करो और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 5000/25। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये सारी चीज़ों की आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से कर चुके हो कि फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल का डेसिमल कैसे रिमूव करते हैं फ्रैक्शंस के अंदर। तो जितनी ज़्यादा आप लोगों ने इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस की हुई होगी उतना इन क्वेश्चंस को करने में आपको आसानी होगी। अब 5 5s are 25 और 5000s are, ठीक है, फिर 5 1s are 5, 5 200s are। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 200 मेंबर्स।
इसका मतलब है कि एक्चुअली वहाँ पर आपके पास जो मेंबर्स थे वो 200 थे और 5 मेंबर्स अगर चले गए तो अब आपके पास 195 मेंबर्स बचे होंगे। लेकिन अब आपसे ये नहीं पूछ रहे कि कितने मेंबर्स बचे हैं, बस सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ मेंबर्स आपके पास कितने थे, तो वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, फिर से देख लो कि हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द क्लब एट फर्स्ट। अभी तक क्या था कि अभी तक आपको ओरिजिनल नंबर ऑफ मेंबर्स बताते थे, ठीक है, और उसके बाद ये बताते थे कि डिक्रीज कितना हुआ है या इंक्रीज कितना हुआ है, और ये परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी होती थी। अब परसेंटेज और नंबर बता दिए और टोटल आपसे कैलकुलेट करवा दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ कार वॉज रिड्यूस्ड बाय 8%। फिर से परसेंटेज रिडक्शन बताई है, जो डिक्रीज हुआ है उसकी परसेंटेज बताई है टू 92,000, और उसके बाद आपको कौन सा अमाउंट बताया है, डिक्रीज होने के बाद वाला अमाउंट बताया है। जो ओरिजिनल अमाउंट था वो तो बताया ही नहीं। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार। अब आपको अगर ओरिजिनल प्राइस कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे, गौर से समझना बच्चों। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को दोबारा से अपना जो है वो रिवाइज करते हैं। हमसे यहाँ पर कह रहे हैं कि आफ्टर रिडक्शन जो प्राइस है वो 92,000 है, और आपको जो प्राइस मालूम करनी है वो बिफोर रिडक्शन, रिड्यूस होने से पहले जो प्राइस थी ओरिजिनल प्राइस, वो आपको मालूम करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिक्रीज है वो 8% का आया है, लेकिन इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि रिडक्शन वैल्यू क्या है रिडक्शन की। ठीक है, तो अगर इन्होंने हमें ये बताया होता कि जो 8% रिड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, तब तो हम क्या करते हैं, सिंपल जो भी हमारे पास वैल्यू होती है हम उसको डिवाइड करते थे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर किया था कि उन्होंने हमें वहां पर ये बताया था कि आपके जो 5 मेंबर्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं और ये 5% बराबर है 2.5% के। लेकिन अब इन्होंने हमें जो रिडक्शन है वो वैल्यू में नहीं बताया, सिर्फ परसेंटेज बताई है, और रिडक्शन के बाद जो वैल्यू है वो बताई है। तो हमने लास्ट वीडियो में, फिर से मैं वही कहूँगी कि वो वीडियो आपकी फिर से काम आने वाली है, कि इन्होंने हमें रिडक्शन के बाद वाली वैल्यू बताई है। अगर इस वैल्यू का हमें परसेंटेज पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, 92,000 को अपनी परसेंटेज से डिवाइड करके टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकालने का एक ही फॉर्मूला है कि जिसकी वैल्यू पता है उस वैल्यू को अपनी परसेंटेज से डिवाइड कर दो। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि रिडक्शन के बाद की जो अमाउंट है 92,000, इसकी परसेंटेज कितनी होगी, तो हम आसानी से जो है वो ओरिजिनल प्राइस तक पहुंच सकते हैं। 92,000 को हम डिवाइड कर देंगे उसकी परसेंटेज से। लेकिन वहां तक हम कैसे पहुंचे, तो बच्चों इसके पीछे जो साइंस है उसको समझ लो कि जब आपके पास कोई भी ओरिजिनल प्राइस होती है उसकी जो परसेंटेज होती है वो 100% होती है। ठीक है, अब 100% के अंदर अगर इंक्रीज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 5% का, तो आपके पास जो फाइनल क्वांटिटी होगी वो 100 + 5 105% हो जाएगी। ठीक है, और अगर डिक्रीज हो रहा है, जितने से भी जो भी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, जैसे 10% डिक्रीज हो रहा है, तो 100 - 10 करोगे और आपके पास फाइनल की परसेंटेज आ जाएगी 90%। तो ये जो आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज के बाद वाली अमाउंट होती है उसकी परसेंटेज इस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम, कि जो भी हमारे पास इंक्रीज है वो हम 100 में प्लस कर देते हैं तो फाइनल की परसेंटेज पता चल जाती है, और अगर हमारे पास डिक्रीज है तो वो 100 में से माइनस कर देते हैं तो फाइनल की परसेंटेज हमें पता चल जाती है। तो यहाँ पर बस हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा बच्चों, कि हम यहाँ पर कहेंगे कि आपके पास रिडक्शन 8% का हुआ है, इसका मतलब है जो 92,000 है इसकी जो परसेंटेज है वो 92% होगी। 100 में से 8 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास रिडक्शन नहीं होता, ये इंक्रीमेंट होता, ठीक है, कि हमारी प्राइस जो है वो 8% से इंक्रीज कर गई है बच्चों, तो ये हमारी परसेंटेज क्या होती है 92,000 की, 100 + 8 108% होता। बस ये चीज़ समझ जाओ और आपके पास आगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि 92% ऑफ प्राइस बराबर है $92,000 के। जब ये दो चीज़ें आपको पता चल गई, जिसकी परसेंटेज है उसी की अमाउंट है, तो बस 92,000 में से अपनी परसेंटेज को डिवाइड करेंगे और टोटल जो ओरिजिनल प्राइस थी वो हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, 92,000 / 92 × 100। ठीक है, 92 × 1 = 92, 92,000 1000 को मल्टीप्लाई करो 100 से, आंसर आ जाता है आपके पास 1 लाख। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपके पास प्राइस थी वो ओरिजिनल प्राइस वो 1 लाख थी। 1 लाख में 8% का रिडक्शन हुआ, यानी 8,000 का रिडक्शन हुआ,
तो 1 लाख माइनस 8,000 बनता है 92,000। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप कि मैंने जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिए हैं इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको इसकी बहुत आसानी के साथ आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हमने किस तरह से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर हमें वैल्यू गिवन हो अपनी परसेंटेज के साथ तो हम टोटल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट्स में आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप जो आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखना, बहुत सारा ख्याल रखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।